श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। दर्शकों की शुभ मंगल कामना के साथ आज बात करते हैं षोडश संस्कार की अंतिम संस्कार के बारे में। ये तो सत्य है कि जो जन्मता है उसकी मृत्यु अवश्य है। देखो, समय के अंतर से फर्क इतना पड़ गया जन्म में और मरण में। जो ये प्रकृति के अधीन है, जो मनुष्य के अधीन है जो संस्कार, उनमें तो मनुष्य मनमानी करते हैं, लेकिन अब प्रकृति के भी नियम बदल गए। जो व्यक्ति संसार में आता है, जन्म लेता है, वो भी आजकल मनुष्य ने अपने अधीन कर रखा है। डॉक्टरों के आजकल जन्म बच्चों के घर में नहीं होते, हॉस्पिटल में होते हैं। डॉक्टरों के कथनानुसार समय निर्धारित किया जाता है, समय पहले बता भी देते हैं डॉक्टर, और फिर बोल दिया जाता है कि बच्चे का जो जन्म है वो चिकित्सक पद्धति से होगा, ऑपरेशन आदि से। इसी प्रकार से जन्म करना बच्चे का, वो उसका समय निर्धारित होता है, लेकिन मृत्यु जो है वो तो निर्धारित नहीं है। लेकिन पहले निर्धारित तो नहीं थी, लेकिन संकेत होते थे मृत्यु के। तो पता लगता था भी अमुक व्यक्ति मरणासन पर है, उसे मिलने जाते, सारी बातें पूछी जाती, आपकी क्या इच्छा है, पता लगता, चर्चा होती भी। अब चम्मच से पानी डाल रहे हैं, फोन से पानी सो रहे हैं, अब बोलती बंद है, अब ये कई बातें संकेत होते थे पहले। आजकल मृत्यु के संकेत नहीं हैं। पहले लगभग एक आइडिया था कि भी अब बच्चा जन्म लेगा, 9वां महीना लग गया, कभी हो सकता है। लेकिन आजकल डॉक्टरों की पद्धति के द्वारा बच्चों का जन्म का समय निर्धारित है, लेकिन पहले मृत्यु का लगभग पता लगता था। आजकल मृत्यु अकस्मात हो गई। तो जन्म मरण ये सब विधि के हाथ है। तो मृतकाल के आतुरकाल की मैंने बातें बताई है। जब मरणासन पर व्यक्ति हो तो उसके पास उसके बांधव को क्या करना चाहिए, ये मैंने बता चुका हूँ। फिर भी थोड़ा संक्षिप्त में बताता हूँ कि गंगा जल और तुलसी का उसके मुख में बार बार डालते रहें, और गीता का पठन पाठन कीर्तन करते रहें। और जब मृत्यु के बाद सैया से उतार दिया जाए, गाय के गोबर का चौका लगा दिया जाए, वहाँ कुशा तिल आदि छिड़क दें, शव को आंगन के बीच छत से बाहर निकाल दें और दक्षिण की ओर सिर करके सुला दें। और तथा लिखा है कि जो अंतिम संस्कार है, व्यक्ति की मृत्यु के तुरंत बाद उसके वंशज को, बंधु बांधव को तुरंत जो मृतक का सूतक है, ऐशोच है, वो लागू हो जाता है उसी समय जब से प्राण निकलते हैं। और लिखा है कि जहाँ तक हो संभव हो, मृत्यु के दिन ही शव का दाह संस्कार करना चाहिए। यदि मृतक शरीर एक रात्रि भर रख लिया जाए तो उसका दूसरे दिन संस्कार करें, तो मृतक शरीर को पंचगव्य आदि शास्त्र विधि से स्नान करें। स्नान करावें मृतक शरीर को एक रात्रि रखने के बाद। अगर मृत्यु पंचक में हो जाए तो शव को रखने का विधान नहीं है। हालांकि पंचक में दाह संस्कार करने का निषेध है, लेकिन करना पड़ता है। तो वहाँ क्या है कि कुशा मानी डाब की एक गुच्छी बना करके जितने पंचक शेष है उतने ही पुतले बनाएं, और शास्त्र विधि से उस पुतले को मृतक के शरीर के साथ, यानी शव के साथ उस पुतलों का दाह करें। इससे जो पंचक में दाह का कुफल है वो नष्ट हो जाता है। और यदि जितने पंचक शेष है उतने पुतले बनाए। यदि मृतक
मृत्यु होने वाला जिसकी मृत्यु हुई है वो पंचक के अलावा 2 योग और होते हैं, ऐसे होते हैं, द्विपुष्कर योग और त्रिपुष्कर योग। ये भी ध्यान रखने की बातें हैं, लोग ये ध्यान नहीं रखते हैं, विशेष बात नहीं इसमें करते हैं। अगर ऐसा कहा जाता है कि मृतक में किसी की मृत्यु हो जाए, द्विपुष्कर योग या त्रिपुष्कर योग में किसी की मृत्यु हो जाए, तो कहते हैं कि उसके परिवार में द्विपुष्कर में 2, त्रिपुष्कर में 3 और व्यक्तियों की मृत्यु होने की शंका बनी रहती है। तो उसकी शांति के लिए भी विधान बताया है। और ध्यान करें कि द्विपुष्कर योग, त्रिपुष्कर योग, और अगर पंचकों में व्यक्ति की मृत्यु होती है तो पंचक अशुभ काल है, प्राणी की वहाँ गति होने में भी तो शंका है, और पंचक में ठीक नहीं बताते मृत्यु, पीछे परिवार वालों पर संकट होने की शंका रहती है। तो दाह संस्कार मैंने पुतलों के साथ बताया। और शौच निवृत्ति के बाद यानी सूतक की निवृत्ति के बाद पंचक शांति का भी विधान है। अगर त्रिपुष्कर योग में शांति की जाए तो सूतक के बाद द्विपुष्कर योग में गौशाला में या योग्य ब्राह्मण को मतलब गोदान करें। द्विपुष्कर में 2, त्रिपुष्कर में 3। अगर ये श्रद्धा नहीं हो तो अपने श्रद्धा के अनुसार गोदान का, जैसे जितनी अपने घर की श्रद्धा है उनके अनुसार गौ का मूल्य दान कर दें विधिवत, और यथा संभव यथाशक्ति के अनुसार भगवान शिव की पूजा करें। इस प्रकार से ये दाह संस्कार की विधि है। दाह संस्कार के बाद अस्थि संचय होता है। अस्थि संचय जो है वो शास्त्र के अनुसार तीसरे या चौथे दिन के बाद विषम दिन में किया जाता है, सम दिन में नहीं। किसी कारणवश 3 या 4 दिन निकलने के बाद 5वें या 7वें दिन, तो तीसरे चौथे दिन लगे। अस्थि संचय में भी मंगलवार और शनिवार निषेध है, और वहाँ भी त्रिपुष्कर योग और द्विपुष्कर योग में अस्थि संचय न करें। अगर द्विपुष्कर योग और त्रिपुष्कर योग में अस्थि संचय हो जाए तो आगे शीघ्र ही उसी परिवार में अस्थि संचय की शंका बन जाती है। ये बात भी ध्यान रखें। उसके बाद जब अस्थि संचय के बाद अपने बांधव के साथ अस्थि संचय करें, और अस्थि संचय को गंगा आदि तीर्थ में प्रवाह करने का विधान है। इस प्रकार से ये अंतिम संस्कार के बारे में मैंने अस्थि संचय के बारे में बताया। उसके बाद अगर जो मृतक है उसकी अभी आयु 50 वर्ष से पहले है और वो अकस्मात मृत्यु को प्राप्त हुआ है, मानी अतिशीघ्र रोग से, कोई असाध्य रोग से या कोई दुर्घटनावश, तो उनकी भावना भी परिवार में फंसी हुई है। अभी उनकी वो अपने जीने की जो इच्छा है, उसकी जो अपने जीवन से वो तृप्त नहीं हुआ है, तो उसकी नारायण बलि का विधान है। उसकी आत्म शांति के लिए नारायण बलि का विधान किया जाता है। अगर व्यक्ति अपनी कम से कम 70-80 वर्ष के बाद या 60 से ऊपर, मान लो 60 वर्ष के बाद, और अपने देह आदि के रोग से आँखों ने, कान ने, सुनना, पाचन शक्ति आदि सब इंद्रियां उनकी जवाब दे चुकी, और वह अब जीने की इच्छा कम रखता है और संसार से अपना मुख मोड़ देता है, ऐसा जब वो शरीर छोड़ता है तो उसके लिए अस्थि संचय के बाद घर में गुरु पुराण का पाठ, गीता आदि कीर्तन, सत्संग करने का विधान है। जो उनके पुत्र पौत्र आदि जो है वो अस्थि संचय के बाद घर में पाठन करें
और शास्त्रोक्त विधि से सात्विक विचार से तामसी भोजन का त्याग करें, किसी का जूठन न खाएं, एक समय भोजन करें, पृथ्वी पर शयन करें, छोर कर्म नहीं करें। 10 गात्र तक छोर कर्म मानी बाल न काटें, नाखून न काटें। 10 गात्र के दिन 10 गात्र का विधान है। 10 गात्र की विधि के बाद घर का पातक निकलता है, ऐशोच की निवृत्ति होती है। तो 10 गात्र करने के बाद 10 गात्र जो है वो मध्याह्न काल में किया जाता है। बाहर कोई तीर्थ के किनारे, नदी के किनारे, तालाब के किनारे, जैसे अपने वहाँ प्रथा है, अपने शहर गांव के अनुसार जहाँ किया जाता है वो एक स्थान है निहित, वहाँ जा कर के 10 गात्र करें। और फिर जो एक 80 संचय के बाद जब जहाँ मृतक को सुलाया जाता है घर में, मृतक के बाद उस शव को वहाँ एक कुंडा लगाया जाता है, बेड़ू रेत का दीपक जलाया जाता है, उस कुंडे को उठा दें। 10 गात्र के बाद फिर सब सहपरिवार सब स्नान करें। और भाई बांधव जो है 3 पीढ़ी तक, पिता, दादा और परदादा, 3 पीढ़ी तक के जो परिवार वाले हैं वो सब छोर कर्म कराएं और तेल लगा करके स्नान करें। इस प्रकार से ये 10 गात्र विधि है। 10 गात्र विधि के उपरांत एकादश के दिन वहाँ जो आचार्य लोग होते हैं उनके द्वारा एकादश कर्म पद्धति कराई जाती है। उनको अपने जातों में साधारण भाषा में कहते हैं भी गुरु को चुका के आओ। तो वो एकादश पद्धति के बाद द्वादश के दिन आंगन में बच्ची खड़ी करते हैं और सहपिंडी श्राद्ध होता है। मृतक को अपने 3 पीढ़ी में मिलन किया जाता है, फिर ब्राह्मण भोजन होता है। तो ये चाहिए कि पुत्र को अपने माता पिता की अंत्येष्टि कर्म, ये अंतिम संस्कार है, ये अंत्येष्टि कर्म है, इसको सहविधि करने से पुत्र अपने माता पिता का कल्याण करता है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।